नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। प्रति माह 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें सनातन धर्म के अनुसार व्यक्तियों को खाना और यहाँ तक कि जल का सेवन भी प्रतिबंधित होता है। वो कौन से दिन होते हैं? वो होता है एकादशी का दिन। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, अगर आपको हमारे यह ज्ञानवर्धक चैनल पसंद आता हो और इसमें की हुई ज्ञान की बातें आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एकादशी के पीछे धर्म, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, इसके साथ ही चावल ना ग्रहण करने के पीछे क्या रहस्य है। एक एक करके हम प्रत्येक विषय पर चर्चा करेंगे और इसके पीछे हुई छिपी हुई गहरी भावनात्मक व शारीरिक कारणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि भक्ति के संदर्भ में पद्म पुराण में इसे किस तरह वर्णित किया गया है। एक समय एक मुर नामक राक्षस हुआ करता था। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। सभी देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया। युद्ध के पश्चात जब भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम कर रहे थे तब उनके शरीर से एक तेजस्वी स्त्री उत्पन्न हुई। उस तेजस्वी स्त्री ने उस मुर नामक राक्षस का अंत किया। यह देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्त्री को वरदान दिया, तुम धर्म की रक्षिका हो, तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी तुम्हारे व्रत करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन में उद्धार होगा। अब हम समझते हैं कि एकादशी का ज्योतिषीय शास्त्र से किस प्रकार संबंध है। क्या यह किसी भी प्रकार से हमारे ग्रहों इत्यादि को प्रभावित करती है? चलिए जानते हैं इसके रहस्य को। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्र पक्ष की 11वीं तिथि को ही एकादशी माना गया है। एकादशी वाले दिन चंद्रमा की तरंगे सबसे तीव्र गति से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इस समय मन में विकास, वासना, द्वंद की स्थिति पनप रही होती है। इस स्थिति में संयम रखने और व्रत रखने का विधान रखा गया है ताकि व्यक्ति का मन और चित्त शांत रह सके। यह संपूर्ण जानकारी हमें बृहद पराशर होरा शास्त्र से मिलती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। वह है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद में कहा गया है, लंघनम परम औषधम, यानी उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। चरक संहिता में कहा गया है कि एकादशी वाले दिन व्रत करने से हमारी जठराग्नि वह अग्नि होती है जो कि शरीर में पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है, वह बढ़ती है। इसके अलावा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, मतलब कि शरीर में स्थित वैसैले पदार्थ शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा त्रिदोष जैसे वात, पित्त व कफ भी संतुलित होते हैं। लेकिन यह सब कब होता है? यह सब तब होता है जब आप अपनी पाचन क्रिया को एक आराम देते हैं या विराम देते हैं, ताकि वह पूरा समय जो आपके पाचन में लगी रहती है उसके अलावा वह अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने पर काम कर सके। इसके अलावा हम अब अगले चरण की ओर चलते हैं। वह है, इस दिन खाने के विधान में फल, फूल, दूध इत्यादि का ही विधान रखा गया है। भारी भोजन इस दिन नहीं कर सकते, जिसका कारण यह है कि चंद्रमा की तीव्र तरंगों के कारण हमारे शरीर, जो कि 70% जल से बना है, वह बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाता है। उसकी पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। इस धीमी पाचन क्रिया को विराम दिया जा सके, इसलिए ही एकादशी का व्रत रखने का विधान रखा गया है। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी के व्रत को देखें तो हमें और भी गहरे प्रमाण मिलते हैं। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि उपवास शरीर को मजबूत बनाता है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या शरीर का उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर को अपने शरीर की स्वतः ही सफाई करने का समय मिल जाता है। इसको ऑटोफैगी भी कहा जाता है। इसमें शरीर मृत कोशिकाओं को स्वतः ही अपने शरीर से बाहर निकालने का कार्य करने लगता है और पूरा शरीर व कार्य प्रणाली फिर से चुस्त व दुरुस्त हो उठते हैं। जापानी डॉक्टर योशिनारा ने उपवास की महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने बताया है कि इससे वजन घटता है, आपका दिमाग तेज होता है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक हमने भक्ति में, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक सभी विषयों पर एकादशी के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत ना भी रखता हो तब भी उस दौरान उसके घर में चावल ना बनाने का विधान रखा गया है। ऐसा क्यों है? चावल का एकादशी से क्या संबंध है?
क्योंकि एकादशी वाले दिन चंद्रमा की तरंगे बहुत तीव्र होती हैं और तीव्र ही तरंगे पृथ्वी तक पहुंचकर हम सबको प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की स्वभाव ठंडा माना गया है। इसके साथ ही चावल की तासीर भी ठंडी होती है। यह दोनों मिलकर शरीर में कफ प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में एकादशी वाले दिन चावल को वर्जित किया गया है। इतना ही नहीं, एकादशी वाले दिन चावल खाने से यह आपकी पाचन अग्नि को मंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ता है। इसे हम अलग भाषा में समझे तो यह आपका मेटाबॉलिज्म घटा देता है, जिसकी वजह से आप खाने को सही से पचाकर उपयोग नहीं कर पाते और आपका शरीर भारी होता चला जाता है। अब अगर हम भक्ति परिदृश्य में देखें तो 4 प्रकार की एकादशी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिनमें से है निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी और कामदा एकादशी। प्रत्येक एकादशी आपको आपके स्तर से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। निर्जला एकादशी आपको सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कराती है। मतलब कि अगर आप वर्ष भर एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाए और आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वह आपको बराबर पुण्य प्रदान करती है। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी जो कि पितृ दोष का निवारण करती है। कुछ व्यक्तियों का जन्म के समय उनकी कुंडलियों में पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि वह मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दोष से उन्हें निजात मिल सकती है। वैकुंठ एकादशी, इसमें यह वर्णन किया गया है कि इस व्रत को करने से आपको वैकुंठ प्राप्त होता है, मतलब आपको स्वयं भगवान विष्णु प्राप्त हो जाते हैं। इसका वर्णन हमें पद्म पुराण में भी मिलता है। कामदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह कामना से संबंधित है। यह आपकी प्रत्येक कामना को पूर्ति करने की शक्ति रखती है। इसका प्रमाण हमें हरिवंश पुराण में मिलता है। एकादशी मात्र व्रत तक ही सीमित नहीं, यह आत्मा और प्रभु के मिलन का निमंत्रण भी है। एकादशी धर्म, विज्ञान व आत्म संयम का एक संगठन भी है। तो दोस्तों, इस बार आ रही एकादशी पर व्रत करें, ध्यान करें और ज्ञान से जुड़ें, ताकि न केवल आपका ही विकास हो बल्कि संपूर्ण जगत का विकास हो। हम अपने धर्म को बिना ज्ञान के कारण यूं ही छोड़ते चले आते हैं। अब वह समय आ गया है कि हम अपने धर्म को समझें, गहराई तक उतरें और उसके पीछे छुपे रहस्यों को जानकर अपने जीवन को लाभ पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। धन्यवाद दोस्तों।